साथ सीखेंगे सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट्स और उन दोनों के डिफरेंसेस को समझेंगे। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का, जो हम समझते हैं ये P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100। P जो है वो हमारा प्रिंसिपल है, इसे हम हिंदी में मूलधन भी बोलते हैं। इसे इस तरीके से समझते हैं जैसे राम और श्याम दो फ्रेंड्स हैं। राम ने श्याम से कुछ पैसे कर्ज लिए, कुछ पैसे उधार लिए, उसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रिंसिपल। अब वो बोल रहा है उसको कि उसको टाइम चाहिए उसको रिटर्न करने के लिए, सपोज दैट 2 to 3 years चाहिए। तो जो टाइम लेता है 2 या 3 साल के लिए, तो वो हमारा ये P टाइम हो जाएगा। R जो है हमारा रेट है। अब जब उसको रिटर्न करेगा तो उसको कुछ प्रॉफिट चाहिए। श्याम को बोलता है श्याम बोलता है राम से कि तुमने पैसे तो लिए लेकिन मुझे कुछ इंटरेस्ट के साथ उसको दो, कुछ पैसे उसको प्रॉफिट चाहिए। तो वो जो हमारा प्रॉफिट होता है 1 year में कितना होगा, वो हमारा रेट होता है कि कितने % पे उसको वापस करना है। ऐसा ही हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है और इसके हम क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ हमने क्वेश्चन लिया है, प्रिंसिपल है हमारा 1000, रेट है हमारा 10% एंड टाइम है हमारा 2 year का। तो यहाँ हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल कर आपको दिखाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा फर्स्ट ईयर का होगा वो होगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसे सॉल्व करने पर हमारा जो SI आएगा वो हमारा फर्स्ट ईयर का 100 होगा। जो हमारा अमाउंट होता है फर्स्ट ईयर का वो हमारा SI प्लस प्रिंसिपल होता है। SI हमारे यहाँ हमने निकाला है 100 और प्रिंसिपल था हमारा 1000। तो हमारा जो अमाउंट है फर्स्ट ईयर का वो हमारा आ जाएगा 1100। अब हम हमारा सेकेंड ईयर का SI निकालेंगे। सेकेंड ईयर का SI निकालने के लिए प्रिंसिपल हमारा हम सेम रखेंगे, रेट हमारा सेम एंड टाइम 1 year डिवाइड बाई 100। इसे हमने सॉल्व किया तो हमारा SI आया 100 रुपीज़ सेम। अब जब हम अमाउंट सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो हम हमारा जो अमाउंट होता है हमारा फर्स्ट ईयर का उसमें हम इस SI को ऐड कर देंगे सेकेंड ईयर की। अमाउंट हमारा फर्स्ट ईयर में कितना आया था 1100 और हमारा सेकेंड ईयर का SI कितना है 100 रुपीज़। इन दोनों को ऐड करने पर हमारा सेकेंड ईयर का अमाउंट आ जाएगा 1200। इतना आपको क्लियर है? जो SI होता है उसमें जब हम निकालते हैं सिंपल इंटरेस्ट जब निकालते हैं, जो प्रिंसिपल होता है चाहे फर्स्ट ईयर के लिए हो चाहे आप सेकेंड ईयर के लिए निकालें, और अगर यहाँ 3 years लिखा होता तो थर्ड ईयर के लिए भी जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो हम हमेशा सेम ही लेते हैं। यहाँ भी हमने 1000 लिया था और सेकेंड ईयर में भी हमने 1000 लिया था। लेकिन जो CI का कॉन्सेप्ट होता है हमारे बच्चों वो SI से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो चलिए हम एक बार उसे भी समझ लेते हैं। हम सेम क्वेश्चन देखते हैं एंड देन CI को इससे सॉल्व करके दिखाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 सॉल्व करेंगे तो हमारा जो इंटरेस्ट है वो फर्स्ट ईयर का आ जाएगा
प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करते हैं। तो प्रिंसिपल था हमारा 1000, इंटरेस्ट आया है हमारा 100, हमने सॉल्व किया तो 1100 हमारा अमाउंट आ गया फर्स्ट ईयर का। सेम ऐसे ही जब सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हम निकालेंगे तो जो हमने सिंपल इंटरेस्ट में जब सेकेंड ईयर का हम निकाल रहे थे इंटरेस्ट, तो हमारा प्रिंसिपल सेम होता था, लेकिन जब हम CI निकालेंगे तो ये जो प्रिंसिपल होता है फर्स्ट ईयर का हमारा, वही हमारा सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालते टाइम पे वो हमारा प्रिंसिपल हो जाता है। तो यहाँ जो प्रिंसिपल होगा वो हमारा होगा 1100 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाई 100। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 110 रुपीज़ इंटरेस्ट आ जाएगा। तो जब हम अमाउंट निकालेंगे सेकेंड ईयर का तो हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल है हमारा 1100 प्लस 110, इसे हम ऐड करेंगे तो आएगा 0 0 0 0 1 0 1 1 1 2, यहाँ कुछ नहीं यहाँ 1, यानी 1210 रुपीज़ हमारा यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, जो राम को रिटर्न करना पड़ेगा, जो उसने बोरो किया था श्याम से, उसे रिटर्न करना पड़ेगा 2 इयर्स में। तो हमारा जो अमाउंट है CI का वो है हमारा 1210 रुपीज़। चलिए हम एक और क्वेश्चन करके देख लेते हैं CI के एंड SI के, तो आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमने क्वेश्चन लिया है, यहाँ हमने प्रिंसिपल लिया है 5000, रेट है हमारा 10% एंड टाइम है हमारा 3 ईयर। तो जो हमारा SI है और CI है, इसे हम दोनों को साइमल्टेनियसली करके दिखाते हैं तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। यहाँ हमें टाइम 3 ईयर्स है, इसलिए 3 ईयर्स के लिए हमें सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले SI को सॉल्व कर लेते हैं। फॉर्मूला है हमारा इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इंटू डेट इंटू टाइम अपॉन 100। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा इंटरेस्ट 500। जो अमाउंट होगा हमारा फर्स्ट ईयर का वो है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है हमारा 5000 और इंटरेस्ट है हमारा 500। इसे जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारा आता है 5500, ये हमारा अमाउंट है। सेम ऐसी सेकेंड ईयर का जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं, कि हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट था, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालते समय सेम प्रिंसिपल होगा हमारा 5000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। इसे जब हम सॉल्व करेंगे सेम हमारा 500 इंटरेस्ट आएगा और हमारा अमाउंट जो सेकेंड ईयर का होगा ये हमारे पहले वाले अमाउंट में ही ऐड अप हो जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 5500 प्लस 500, आंसर आएगा हमारा 6000। अब हमारा थर्ड ईयर का हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमारा आएगा 5000 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा इंटरेस्ट 500। जब हमारा अमाउंट निकालेंगे थर्ड ईयर का तो हम अमाउंट जो सेकेंड ईयर का था और जो थर्ड ईयर का इंटरेस्ट इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आएगा 6500। चलिए ये हमारा SI आ चुका है थर्ड ईयर का। राम ने जो श्याम से पैसे लिए थे 5000, अब श्याम को उसे 3 इयर्स के बाद कितना रिटर्न करना होगा 6500 अगर हम CI निकालते हैं तो। लेकिन जब हम SI निकालते हैं तो हम देख लेते हैं कितना आता है। ये हमारा फर्स्ट ईयर का इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल है हमारा 5000
रेट हमारा 10 टाइम 1 ईयर डिवाइड बाई 100, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 500 इंटरेस्ट। हमें पता है जो हमारा अमाउंट होता है वो हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट होता है। तो प्रिंसिपल हमारा था यहाँ पर 5000 और इंटरेस्ट आया है हमारा 500, दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 5500। सेम ऐसी सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। हमने बताया था पिछले कॉन्सेप्ट में कि जो एसआई होता है उसमें हम प्रिंसिपल हमेशा सेम रखते हैं और जो हमारा सीआई होता है उसमें जो फर्स्ट ईयर का जो अमाउंट आता है वही हमारा सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। जो सेकेंड ईयर का अमाउंट होता है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाता है। तो यहाँ हमारा जो फर्स्ट ईयर में जो हमारा अमाउंट आया है सेकेंड ईयर में वो हमारा प्रिंसिपल हो जाएगा। यहाँ पे रेट मल्टीप्लाई टाइम और अपॉन 100 सॉल्व करेंगे, ये हमारा आ जाएगा 550। अमाउंट हमारा सेकेंड ईयर का आ जाएगा, प्रिंसिपल हमारा कितना है 5500 और हमारा आया है इंटरेस्ट 550, दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 6050। अब हमारा थर्ड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा, अब ये जो सेकेंड ईयर का अमाउंट है वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा। तो ये हमारा 6050 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 1 अपॉन 100, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 605। सेम अमाउंट जब हम थर्ड ईयर का निकालेंगे तो हम हमारा यहाँ पे जो प्रिंसिपल है यहाँ पे थर्ड ईयर का और इस इंटरेस्ट को थर्ड ईयर को दोनों को ऐड करेंगे 505 एंड दिस 6। ये हमारा अमाउंट जो है वो आ जाएगा 6655। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है सीआई का। हमने दो क्वेश्चंस करके देख लिए हैं। पहले क्वेश्चन को हमने किया था और सेकंड क्वेश्चन को हमने करके दिखा दिया। एसआई आया हमारा और ये हमारा सीआई आ चुका है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आ चुका होगा अभी तक कि सीआई और एसआई में क्या डिफरेंस है। और अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिए एंड हमारे चैनल पर जुड़े रहिए